नोएडा में ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया। 13 साल में बनाई गई ये इमारत करीब 9 से 10 सेकंड में गिर गई। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपते हुए भी महसूस हुई। ट्विन टावर में धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही नीचे गिर गई। देखते देखते पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। साथ ही मौके पर मलबे का ढेर लग गया। नोएडा प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि सारा मलबा साइट के अंदर ही है, थोड़ा मलबा रोड पर आया है। इमारत गिरने पर साइट का निरीक्षण किया गया। वहीं बिल्डिंग गिराने के बाद उड़ी धूल को कम करने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए पहले से ही तैनात की गई स्मोक गन्स का सहारा लिया गया। साथ ही पानी का छिड़काव कर धूल को कम करने का प्रयास किया गया। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से जिस इमारत को बनने में सालों का वक्त लगा, वो इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई। गगनचुंबी ये इमारत जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा, कितना खोखला सिस्टम को कर दिया था, पर वहीं अब इस इमारत के ध्वस्त होने के साथ पीछे छूट गया है मलबा ही मलबा। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लगभग 3 महीने का समय इस मलबे को यहाँ से हटाने में लगेगा। तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी कि जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार वाली इमारत को बनाने में साथ दे रहे थे, उन पर कब कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो वहीं फर्स्ट इंडिया आम लोगों से अपील भी करता है कि जो क्षेत्र में रहते हैं वो अपना बेहद ज़्यादा ध्यान रखें। अभी भी मास्क का प्रयोग आप लोग करें। घर में जो चादर आप लोगों ने बिछाई हो उसको पानी से धोएं, क्योंकि तमाम वो ज़रूरी एहतियात है जो आपको अपनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। अभी तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए। ये पहली तस्वीर जो ये बयां कर रही है कि किस तरीके से आसपास के क्षेत्र में पर्दों के माध्यम से कवरिंग की गई, ताकि जब यहाँ पर ब्लास्ट हो तो उसके बाद किसी तरीके का नुकसान आसपास की इमारतों में ना हो। तो वहीं ये ट्विन टावर की तस्वीर भी जरा आप देखिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक गगनचुंबी इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। तो वहीं तीसरी तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से धूल का गुब्बार यहाँ पर उठा। जहां जहां नजरें जा रही थी वहां वहां धूल का गुब्बार ही नजर आ रहा था। हालांकि प्रशासन की ओर से एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करके इस धुएं को कम करने की कोशिश की गई, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की गई। तो वहीं मलबे का ढेर अब लग गया है। सोचिए, जिस इमारत को इतने सालों में बनाया गया वो चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई। तो वहीं इसका मलबा जो अब 3 महीने का वक्त लेगा यहाँ से हटने में। दूसरी ओर सड़क पर साफ सफाई की तस्वीर भी जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि करप्शन और अपराध पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारी सरकार लगातार दोनों मुद्दों पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। किसी भी स्थिति में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार करके इन इमारतों को खड़ा किया गया था, उनको हमने जमींदोज कर दिया है। ट्विन टावर जो है ठीक एग्जैक्टली विदिन अ मिनट गिरा दिया गया है। 2:30 बजे के जस्ट बाद दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जिस तरह से इम्प्लोड करना था इम्प्लोड किया गया है। अब वहाँ पे सीपी नोएडा, सीओ नोएडा और डीएम जो है अपनी जो टीम है, एक्सप्लोसिव्स की जो टीम है, उससे पूरा इम्पैक्ट एसेस कर रहे हैं। सीओ नोएडा बता रही हैं कि जो EQI लेवल्स हैं, यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। फिर भी काफ़ी काम अभी करना होगा मलबा हटाने के लिए, और स्प्रिंकलिंग अभी भी लगातार करनी होगी। बगल की बिल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट है वो भी असेस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्शन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप और यहाँ पे जो एजेंसी नियुक्त की गई थी एडिफिस इंजीनियरिंग, उनके द्वारा नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 2:30 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है, और जो सप्लाईज रिस्टोरेशन है वो भी 15-20 मिनट में एजेंसीज आ जाएंगी और वो अपना काम शुरू कर देंगी। आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा
बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ये हमने जैसे बोला था, ये इंडिया का टॉप डिमोलिशन है, रादर वर्ल्ड का टॉप 5 में डिमोलिशन में आएगा और जो हिसाब से हुआ है इट इज़ द बेस्ट डिमोलिशन विच इवन आई हैव एवर सीन। जो एनविसेज किया था, जैसे सोचा था, परफेक्टली ऐसे आया नीचे। सो हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी टीम CBRI, हमारी दोनों की जॉइंट टीम एडिफिस जेट CBRI नोएडा अथॉरिटीज, वी आर ऑल हैप्पी विद द वे इट हैज वर्कड आउट, सो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। Well, everything is safe and on the ground. No impact to the buildings. That was our big worry. This building here at the back, we pulled everything away, and it's successful, very successful. जिस तरह से पूरा टीम, चाहे CBRI हो, एडिफिस हो, जेट डिमोलिशन हो या नोएडा अथॉरिटी हो, हर मेंबर का इसमें श्रेय जाता है और वी हैव डन इट विथ परफेक्शन। जो हम प्रेडिक्ट किए थे आज हम वो करके दिखाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो पूरा पब्लिक हमारे ऊपर विश्वास रखा था